हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। होप यू आर डूइंग वेल। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो जैसे मैंने कल बताया था आपको कि आपका हार्ट हेल्थ कैसे मैनेज होता है ना, हार्ट हेल्थ हमारी कैसे अच्छी रखनी है, या हमारे आर्टरीज में ब्लॉकेजेस है उसका रीज़न क्या है, ऐसा कौन सा कारण है जिससे हमारे आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होता है। तो वन ऑफ रीज़न हमारा ये भी है कि हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कैसे मैनेज कर रहे हैं ना। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है बॉडी में तो 99% हमारे चांसेस हो जाते हैं ब्लॉकेज के। ठीक है, ब्लॉकेज के चांसेस होते हैं, हमें हार्ट रिस्क बढ़ जाता है, हमें हार्ट अटैक आ सकता है, इसके अलावा हमारा बीपी भी हाई साइड में हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल जैसे ही बढ़ता है ना वैसे ही बीपी बढ़ जाता है गाइस। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि पहले तो हमें ये देखना है हार्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसका मेन रोल जो है वो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है, कि कोलेस्ट्रॉल हमारा बॉडी में कितना है ना। तो कोलेस्ट्रॉल को हमें चेक कर लेना। तो आज हम उसका रेशियो चेक करेंगे। हम पहले देखेंगे कि एलडीएल और एचडीएल क्या है। मतलब एलडीएल मतलब क्या होता है, एलडीएल मतलब है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एचडीएल मतलब क्या है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो एचडीएल मतलब है बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, और एलडीएल है एलडीएल का मतलब है लो बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो एलडीएल का एलडीएल ही हमारे जो बॉडी में है जो ज़्यादा अगर बढ़ जाता है, अगर हमारा एलडीएल ज़्यादा है तो हमें हार्ट हार्ट का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमें एचडीएल को हाई रखना है, एचडीएल को हमें ज़्यादा रखना है बॉडी में, ना ही कि हमको एलडीएल को ज़्यादा रखना है। ठीक है, एलडीएल एचडीएल ज़्यादा रहेगा तो आपको जो भी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होते हैं, हार्ट डिसीज होता है, तो वो आपको चांसेस उसके कम हो जाता है। तो एचडीएल क्या करता है, हमारे ब्लॉकेज को रोकता है, उसको निकाल के फेंकता है वो एचडीएल। ठीक है, अगर एलडीएल अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर आपको ब्लॉकेजेस 100% आपको ब्लॉकेजेस होने ही है। ठीक है, तो हमको रेशियो चेक करना है उसके लिए कि कितना होना चाहिए। तो जैसे कि एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में कितना कितना होना चाहिए, एलडीएल का शुड बी 130 to 149 होना चाहिए, 132 to 159, सॉरी। ठीक है, और एचडीएल का कितना होना चाहिए, एचडीएल शुड बी ग्रेटर देन 60, मतलब हमको 60 के अंदर नहीं होना है। ठीक है, अगर टीनेज एज है, टीनेजर है तो हमको 45 चल जाएगा। ठीक है, 20 के ऊपर है तो एल्डर है तो फिर 60 होना चाहिए, ग्रेटर देन 60, मतलब हमको 60 के ऊपर ही होना चाहिए, 60 के अंदर हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप जितना अच्छा ज़्यादा रहेगा, 100 के ऊपर है, 60 के ऊपर आपका ज़्यादा है तो वेल एंड गुड है, फिर आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, आपकी रिस्क कम है, हार्ट रिस्क आपकी कम हो जाती है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 60 फॉर एचडीएल। ठीक है, एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल मैंने बताया था कि आपको लेस देन 200, ठीक है, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। और ट्राइग्लिसराइड आपको कितना होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड मतलब क्या, जो वसा आपके बॉडी में जो फैट है, जो आप खाने से आपको जो फैट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। अगर ट्राइग्लिसराइड आपका ज़्यादा हो गया तो आपको फैटी लीवर भी होता है, फैटी लीवर में भी आपका ट्राइग्लिसराइड फंस जाता है गाइस, इसकी वजह से आपको ट्राइग्लिसराइड से भी फैटी लीवर होता है। तो हमको ट्राइग्लिसराइड कितना रखना है, वसा मतलब हमारा फैट कितना होना चाहिए, जो फैट सेल्स में बैठ जाते हैं उसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। तो फैट सेल्स हमारा मतलब फैट जो है हमारा वो 150 के 150 होना चाहिए। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड 150 के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिलो 150 होना चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर है तो ठीक है, इसके ऊपर है तो फिर हाई रिस्क है आपकी। ठीक है, तो इस तरह से रेशियो मैंने बता दिया आपको। तो इस तरह से आपको कोलेस्ट्रॉल मैनेज करना है गाइस। अगर आप कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ भी जाता है तभी भी आपको ऐसे नहीं है कि आपने डायरेक्ट टैबलेट पे चले गए, टैबलेट नहीं लेना है। टैबलेट एक ऐसा सिम्टम्स है हमारे बॉडी में जो कि हमें काम नहीं करने देती। अगर आपको बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है तो आप यही सोचेंगे ना, यार मैंने मेहनत क्यों करनी जब मुझे सब कुछ मिल रहा है। तो वही बॉडी का भी टेंडेंसी वही है, अगर हमें ऊपर से हम लोग उसको हार्मोन देते हैं, ऊपर से कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट दे रहे हैं, तो वो कुछ काम नहीं करेगा, बॉडी बॉडी लेथार्जिक हो जाएंगी, कुछ काम नहीं करेंगी, और हमें हमारे सिम्टम्स बढ़ते रहेंगे। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि टैबलेट भी हमारी कोलेस्ट्रॉल को मैनेज नहीं कर पाती है। ठीक है, तो टैबलेट से क्या होता है ना कि जो एचडीएल लेवल है ना वो भी डाउन हो जाता है, एचडीएल आपके बॉडी में बढ़ने नहीं देता। ठीक है, अगर आपने टैबलेट की हैबिट डाल दी, कोलेस्ट्रॉल जितने भी जिनको भी कोलेस्ट्रॉल है वो टैबलेट ले रहे थे, मैं अभी से बता रही हूँ, एचडीएल का लेवल आपका बढ़ेगा ही नहीं, वो डाउन करेगा। और टैबलेट एचडीएल का लेवल भी डाउन करती है, एलडीएल को कम करने के लिए आप टैबलेट लेते हो, लेकिन एचडीएल भी आपका मैनेज नहीं हो पाता। ठीक है, तो हमें टैबलेट पे नहीं जाना है, कोलेस्ट्रॉल के लिए कोई टैबलेट नहीं रहता है। आपको दौड़ लगानी है, सुबह उठ के वॉकिंग करना है, थोड़े दिन के लिए आपका डाइट चेंज कर देना है, कुछ 2 महीना 3 महीना 4 महीने के लिए आप डायरेक्टली मिलेट पे चले जाओ, ऑयल छोड़ दो, है ना, आपको ऑलिव ऑयल
ये सब ऑलिव ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये सब ऑयल आपको खाना है, ठीक है। और बाकी का ऑयल आपको छोड़ ही देना है बॉडी में से। वो फंसा हुआ जो ऑयल है ना, उसे हमें बाहर निकालना है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, आपका ऑयल की वजह से आपका ब्लड थिन हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह से तो उसको मैंने ये भी बताया था आपको कि कोलेस्ट्रॉल अगर आपका हायर साइड में है तो उसे आपको खून को पतला रहना है, मतलब गाढ़ा नहीं होना चाहिए खून। तो उसके लिए आपको ओमेगा 3 आप ले सकते हो गाइस, ठीक है। तो ओमेगा 3 का सेवन आपको किसी भी फॉर्म में करना है, चाहे वो फ्लैक्सीड हो गया, जवस जिसको बोलते हैं, अलसी के बीज, या तो फिर आप चिया सीड भी ले सकते हो, ठीक है। तो खून अगर आपका पतला रहेगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा आर्टरीज में, है ना, ठीक है। तो ये इसी तरह से आपको रेशियो मेंटेन करना है, अपने लाइफ को हेल्दी बनाना है, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू लेटर, टेक केयर, बाय।